हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर अक्षय अग्रवाल और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड फन क्लास 12 पर। तो बच्चों, जैसे कि दो लेक्चर्स आप लोग के क्लास 12 के पहले चैप्टर के आए थे, जिसमें पहला जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में डिस्कस किया। दूसरे लेक्चर में बच्चों हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया और आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन दीज टू टॉपिक्स, क्योंकि आपके बोर्ड्स के पेपर में एक क्वेश्चन हर हाल में आपके पेपर में पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन या इक्विवेलेंस क्लास पर बेस्ड क्वेश्चन, और दूसरा आपके पास पूछा जाएगा कि सो दैट दिस फंक्शन इज वन वन और नॉट। और जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बोर्ड्स में आपके रिपीट करते हैं वो आज की तुम्हें क्लास में सीखने को मिलने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि मैं सिर्फ आपको पढ़ा ही नहीं रहा, मैं यहां पर आपको आपका टेस्ट भी ले रहा हूं ताकि आप क्लास में कितना सीख रहे हैं यह भी पता चले। और इस टेस्ट को करने के लिए बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए होमवर्क भी आपको दिया है इस क्लास से रिलेटेड। तो आप लोग पूरी क्लास को देखने के बाद उन होमवर्क के क्वेश्चंस को जरूर से अटेम्प्ट करिएगा। इसके दो बेनिफिट है, एक तो आपने क्लास में जो कुछ भी पढ़ा उससे आपको पता चलेगा कि कितना आपको समझ में आया, कितने क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं, और दूसरा बेनिफिट यह है कि जब आप अपने आंसर सबमिट करेंगे उससे फॉर एग्जाम्पल आपका रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ आया, आपके क्वेश्चंस गलत हो गए, तो इससे मुझे ये बात पता चल जाएगी कि आपको किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, और आने वाले लेक्चर्स में मैं उन चीजों को कवर करूंगा ताकि वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। क्योंकि मेरा एक सिंपल सा मोटिव है यार, मैं इंतजार नहीं करूंगा कि तुम्हें आखिरी के 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले तुम्हारी तैयारी करवाऊं, मैं तुम्हें आज से, अभी से और इसी के साथ साथ तैयारी करवाता चलूंगा। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, क्लास 12 के बीच में ही तुम्हें सबसे पहले जनवरी में जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट देना होगा, उसके बाद तुम बोर्ड्स की प्रिपरेशन में लगोगे, फिर देन जेई का नेक्स्ट अटेम्प्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद सीयूईटी आ जाएगा, उसके बाद एनडीए आ जाएगा। मतलब तुम्हारे पास लगातार इतने सारे एग्जाम्स होंगे। अगर तुम एंड मोमेंट पर पढ़ने की सोच रहे हो तो बेटा जी एंड मोमेंट पर मत पढ़ना, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। बोर्ड्स का सिलेबस कोशिश करो कि नवंबर या दिसंबर तक कंप्लीट कर लो। पूरा का पूरा जनवरी वाला पीरियड अपना जेई मेंस पर फोकस कर लेना ताकि उस पर अपना अच्छा स्कोर कर सको, अच्छे आईआईटी कॉलेज में जा सको, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप अपना बोर्ड्स और मेंस दोनों को बहुत अच्छा मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा ताकि आपको और मुझे दोनों को मोटिवेशन मिले। और दूसरी चीज ये है कि आप क्लास को शेयर कर सकते हैं अपने सभी दोस्तों के ग्रुप में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा। चलिए तो टॉपिक्स पर अगर मैं बात करूं तो पहले जो 4 टॉपिक हैं ये हमारे बोर्ड्स के सिलेबस में है। बचे हुए ये जो 2 टॉपिक है बच्चों आपके यहां पर, ये टॉपिक आपके जेई मेंस किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनवर्स फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यहां से बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन पर और दूसरा टाइप्स ऑफ फंक्शन पर, ठीक है। तो लेकिन मेंस में आपको इनवर्स और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए तो यहां पर मैं आपको ये सारी की सारी चीजें कवर करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके दोनों की ही तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप क्लासेस को कितना बेहतर तरीके से देखते हैं। कोई चीज समझ नहीं आया तो उसको रिपीट करके दोबारा से देखो तो और बेटर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि इस तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के पेपर में 2 से 3 नंबर का बहुत नॉर्मली पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सेट हमारे पास गिवन है ए, जिसमें 3 एलिमेंट है 1, 0, 1, 2 एंड 3। अब आपसे बोल रहा है कि एक रिलेशन आर है जो हमने सेट ए पर डिफाइन किया है, और इस रिलेशन आर के जो एलिमेंट है वो 0, 0, 0, 1, 0, 3, 1, 0 एंड 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 3, 0 है। आपको यहां पर चेक करना है, बताना है क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्या ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा, क्या ये आपका ट्रांजिटिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपको यहां पर चेक करना है। तो सबसे पहली चीज कि अगर मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, अपने सेट ए को देखते हैं। अगर सेट ए का हर मेंबर, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, खुद से अगर रिलेटेड है तो हम ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आपको नजर आ रहा है कि सिंस, ध्यान समझिएगा कि 0, 0 हो गया, ठीक है। 1 मेंबर है ए का तो यहां पर 1, 1 हो गया। 2 ए का मेंबर है तो यहां पर आप देख सकते हैं 2, 2 हो गया। 3 ए का मेंबर है तो यहां पर आप देख सकते हैं 3, 3 हो गया।
001122 एंड 33 ये हमारे रिलेशन आर के मेंबर है। तो ये आपका इंप्लाई करते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आर आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है बच्चों? रिलेशन आर आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है? अब दूसरी चीज हम बात करते हैं सिमेट्रिसिटी पर। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें कि सिंस 00112233 ये है तो ऑटोमेटिक सिमेट्रिक की कंडीशन को तो फॉलो कर ही रहे हैं। अब अगर मैं यहां पर देखूं कि 1,0 है तो 0,1 भी आपका आर को बिलोंग करता है। ठीक है, 0,1 और 1,0 आर को बिलोंग करता है। इसी तरीके से 0,3 आर को बिलोंग करता है, साथ ही साथ 3,0 भी आपका आर को बिलोंग करता है। तो अब आप देख सकते हैं ये सभी एलिमेंट जो रिफ्लेक्सिव के लिए जरूरी थे वो सिमेट्रिसिटी को भी फॉलो कर रहे हैं, और ये जो दो अनदर एलिमेंट यहां पर पेयर हमको दिखे ये सिमेट्रिसिटी को भी फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि रिलेशन आर आपका सिमेट्रिक भी होगा। रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। क्लियर है? रिलेशन आर आपका एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब तीसरी कंडीशन आती है, क्या ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है? तो अगर हम यहां पर नोटिस करें कि सिंस देखिएगा 1,0 एंड 0,3 ये रिलेशन आर के मेंबर है। देख सकते हैं आप लोग 1,0 एंड 0,3 ये रिलेशन आर के मेंबर है। बट अगर आप ऑब्जर्व करें तो 1,3 आर का मेंबर नहीं है। 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब हो गया कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है? रिलेशन आर आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो मतलब ये साफ है बच्चों कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में 2 से 3 नंबर का पूछेगा, तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व करके आंसर कर सकते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? क्लियर? जल्दी से हाँ या ना, यस और नो में फटाफट से कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस तरीके का एक सवाल मैंने जब आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन बता रहा था तो डिस्कस भी किया था। वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे प्रूव करवाया था कि प्रूव दैट दिस रिलेशन इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां पर इक्विवेलेंस रिलेशन आपसे प्रूव नहीं करवा रहा। यहां पर आपसे क्वेश्चन में बहुत सिंपल तरीके से पूछा गया, ये क्वेश्चन 2 नंबर का आपके पेपर में बहुत इजीली आ सकता है। ये आपसे बोल रहा है कि भाई ये एक हमारा रिलेशन आर है, ठीक है, जो कि किस पर बना है? इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, जो कि इंटीजर्स के सेट पर बनाया गया है। राइट द इक्विवेलेंस क्लास। आपको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो की इक्विवेलेंस क्लास यहां पर लिखनी है। क्या करना है बच्चों? जीरो की इक्विवेलेंस क्लास यहां पर आपको लिखनी है। तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊंगा, ध्यान समझिए। सबसे पहली बात, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है? कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब बोला जाता है जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तब तो हम उसको पहले इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अब इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहां पर लिखा है एलिमेंट 0, तो 0 से कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड होंगे, यानी कि वो एलिमेंट जो इस रूल को सेटिस्फाई करें वो सब एलिमेंट 0 से रिलेटेड एलिमेंट बोले जाएंगे और जीरो की क्लास में आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि रिलेशन आर में a, b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b, अगर मैं आपसे बोलूं कि a इक्वल टू मान लो 0 है, अब b आपका कौन से ऐसे इंटीजर्स हैं? a इक्वल टू 0 ले लें और b ऐसे कौन से इंटीजर्स लें जिसके लिए a माइनस b 2 से डिविजिबल हो, a माइनस b 2 से डिविजिबल हो, तो वो जितने हमको b मिलेंगे, ऐसे जितने भी b मिलेंगे वो सभी इंटीजर्स हमारे 0 की इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहां पर 0 की इक्विवेलेंस क्लास के लिए इस तरह से लिखा। अब देखना 0 में मान लो a में क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 2 से डिविजिबल हो जाए, तो पहला तो आंसर होगा 0 माइनस 0 2 से डिविजिबल होगा। उसके बाद प्लस माइनस यहां पर 2 ले सकते हैं। 0 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, प्लस का 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 से डिविजिबल होगा। 0 में माइनस का 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 से डिविजिबल होगा। तो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 एज सो ऑन।
तो एक तरीके से अगर आप देखें तो ये एक कैसा सेट है, ये हमारे पास एक तरीके से सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सभी इवन इंटीजर्स का ये आपके पास एक सेट है। तो जीरो की इक्विवेलेंस क्लास में क्या आएंगे, सभी इवन इंटीजर्स आएंगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जीरो की इक्विवेलेंस क्लास में सभी इवन इंटीजर्स आपके आएंगे। ऑल सेट। चलिए अब बात करते हैं, ये तो क्वेश्चन में था। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ये बताओ भाई 1 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, बताओ 1 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो अब आप a के प्लेस पर 1 ले लो यहां पर, ठीक है, a के प्लेस पर 1 ले लो। अब बताइए कि 1 में से मैं ऐसे कौन से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करूं कि वो 2 से डिविजिबल हो। 1 में मैं ऐसे कौन से इंटीजर्स सब्ट्रैक्ट करूं जो 2 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहली बात यहां पर क्या आ जाएगा, एक तो प्लस माइनस 1 प्लस का 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आया, 2 से डिविजिबल है। माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। इसी तरीके से प्लस माइनस आपका 3, प्लस माइनस आपका 5 और एज सो ऑन। क्लियर? तो ये क्या हो गए, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5, ये सभी हमारे ऑड इंटीजर्स हैं। तो दिस इज कॉल्ड द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। क्या है बच्चों, सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, ठीक है। तो ये सब हमारे ऑड इंटीजर्स के कलेक्शन हुए। क्लियर? अब इसी तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको लिख करके बताना है कि 3 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, या फिर 5 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, या फिर 6 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना होगा, ठीक है। चलिए तो ये कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बाकी जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं, जो भी चीजें तुमसे सॉल्व करवा रहा हूं, इन्हीं चीजों पर बेस्ड क्वेश्चन होमवर्क में मैंने दिए हैं। यार एक सिंपल सी बात है, मैं कुल मिलाकर के बस इतना चाहता हूं कि तुम अगर मेरी क्लास में आओ, मेरी क्लास में अगर एक भी बच्चा आ रहा है तो वो पढ़े भी, सीखे भी और प्रैक्टिस भी करे कि उसको कितना आया। और इसीलिए तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूं, ताकि इतना कोई नहीं करता यार। यूट्यूब पर या तो कोई पुराने लेक्चर्स डाल देते हैं कि भाई लास्ट ईयर मैंने ही पढ़ाया था, ठीक है, लास्ट ईयर मैंने ही पढ़ाया था, होता तो मैं वही लेक्चर्स तुम्हें वापस से दे देता कि यार यही पढ़ लो ना, लास्ट ईयर पढ़ाया था। हर कोई यही कर रहा है कि यार हमने लास्ट ईयर पढ़ाया था, कंटेंट तो सेम है, अब क्या ही नया पढ़ाना। देखो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तुम्हारे लिए अगर मैं जब तक हूँ तो हर बार कुछ ना कुछ नया तो लाता रहूँगा। मुझे भी मालूम है कि सिलेबस सेम है, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी चाहूँ पुराना लेक्चर दे दूँ, लेकिन पुराना इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि यार हर बार मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारे पास दोबारा से क्लास लेकर के आऊँगा तो कुछ ना कुछ नया लेकर के आऊँगा, कुछ नए नए सेट ऑफ प्रॉब्लम्स लेकर के आऊँगा, कुछ नया एक्सपीरियंस लेकर के आऊँगा। इस साल का पेपर कैसा हुआ, इस साल बच्चों के क्या रिस्पॉन्स है, वो एक नया एक्सपीरियंस है। वो क्या मैं लास्ट ईयर बता पाता क्या? लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस इस साल तो मैं नहीं समझा सकता ना। इस साल मुझे पता है ना कि यार इस चैप्टर में तुम्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। लास्ट ईयर कुछ और चीजें थी, है ना, तो हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो इसलिए तुम्हारे लिए कुछ नया 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 लेकर के आ रहे हैं। बाकी इसी चैनल पर लास्ट ईयर के ओल्ड वीडियोस भी पड़े हुए हैं, ठीक है, नो डाउट। अगर आप में से किसी बच्चे को कोई पुरानी चीज आपको सीखनी है तो वो लेक्चर तुम एक्सेस कर सकते हो। उसमें तुम्हें चाहे कैलकुलस पढ़नी हो, चाहे इंटीग्रेशन पढ़ना हो, चाहे एओडी पढ़नी हो, चाहे प्रोबेबिलिटी पढ़नी हो, सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो वो भी देख सकते हो। लेकिन नए लेक्चर्स भी आएंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी कि होमवर्क क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। ये तुम्हें इसलिए है ताकि तुम उनको भी अगर देखो तो यहां पर आकर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। बाकी यार पेड बैचेस भी चल रहे हैं, मैं चाहूं तो उन्हीं बच्चों को सिर्फ पढ़ा लूं, है ना। मेरे पेड बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, ऑलरेडी बिलीवर बैच हमारा चल रहा है, वो भी बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, तो उनको तो हम पढ़ा ही रहे हैं, है ना। और उनके पर तो फोकस पूरा है ही, उनके टेस्ट वीकली होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन तुम लोग भी अच्छा करो, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें छोड़ सकता हूँ, जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो तो यहाँ पर पढ़ेगा ना, तो उसके लिए भी तो मुझे कुछ करना ही है ना, तो वो चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ क्लासेस को लीजिए। होमवर्क जो दे रहे हैं उनको जरूर से अटेम्प्ट करना, ताकि पता चल सके कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हें कितना समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल बच्चों आप सभी के सामने क्या है। फॉर द सेट ए हमारे पास है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 एंड 3। डिफाइन अ रिलेशन आर इन द सेट ए एज फॉलोअर्स, कि रिलेशन आर की मेंबर है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3। आपसे बोल रहा है कि राइट द ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी एडेड,
राइट द ऑर्डर पेयर्स टू बी एडेड टू आर टू मेक इट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। हम वो कौन सा ऑर्डर पेयर इसमें ऐड कर दें या कौन से ऑर्डर पेयर इसमें ऐड कर दें कि ये जो रिलेशन आर है वो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। हम ये नहीं चाहते कि बड़ा से बड़ा रिलेशन बने, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन तो कम से कम बन ही जाए। तो सिंपल सा फंडा क्या है बच्चों कि रिलेशन आर अगर आप यहां पर देखोगे तो रिलेशन आर में कौन कौन से मेंबर्स है, एक तो 1,1 है, दूसरा 2,2 है, तीसरा 3,3 है और चौथा हमारे पास इसमें 1,3 है। अभी देखना क्या ये रिलेशन अभी पे रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल, क्योंकि 1 2 3 तीन एलिमेंट है तो 1 1 2 2 3 3 आर के मेंबर्स हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे रिफ्लेक्सिव तो है। अब 1,3 आर को बिलोंग करता है लेकिन 3,1 आर को बिलोंग नहीं करता। तो अगर मुझे इसको सिमेट्रिक बनाना है तो इट इज नेसेसरी कि मैं यहां पर 3,1 को इंक्लूड करूं। क्या करूं? 3,1 को यहां पर इंक्लूड करूं, क्योंकि अगर 1 3 है 3 1 नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। अब चेक करिए कि मैंने 3 1 को ऐड कर दिया, क्या सिमेट्रिक है? हाँ है। अब क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं? तो ट्रांजिटिविटी के लिए देखना 1 1 2 2 3 3 तो है, 1 3 है, 3 1 है, 1 1 भी ऑलरेडी है। तो ये 3 1 को केवल ऐड कर देने से ये खुद भी ट्रांजिटिव हो गया। तो इसका मतलब है कि 3,1 वो एक स्मॉलेस्ट ऑर्डर्ड पेयर, एक ऑर्डर पेयर है जिसको हम ऐड अगर कर देते हैं अपने रिलेशन में तो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा। क्या ये बात एकदम दिमाग में क्लियरली समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो 3,1 को बस ऐड कर देना है, ऑटोमेटिकली स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। आई बात समझ में दोस्त कि नहीं आई? क्लियर है? चलिए आगे पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 2011 में, 2013 में और 2017 में सीबीएसई बोर्ड्स के पेपर में आया हुआ सवाल है। 3 साल लगातार आया है ऐसा ही क्वेश्चन। मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में होमवर्क में भी दिया था। अब मैं इसको तुम्हें पूरा सॉल्व भी करवाता हूं, ये बता देता हूं कि ये क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस में 3 साल आए हैं ये, और इसलिए इंपॉर्टेंट भी है आपके। क्वेश्चन है कि f एक फंक्शन है फ्रॉम n टू n। n टू n का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे। और फंक्शन क्या है? fn बराबर n+1 इफ n इज ऑड, n-1 इफ n इज इवन, सो दैट f इज बाइजेक्टिव। हमें क्या शो करना है कि f हमारा एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा? बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो देखिए सबसे पहली चीज, लेट सपोज n1, n2, n1, n2 बिलोंग्स टू n, मतलब कि किसको? डोमेन को। किसको बिलोंग करते हैं बच्चों? डोमेन को बिलोंग करते हैं। n1, n2 हमारे डोमेन के मेंबर्स हैं, ठीक है। एंड n1, n2 आर इवन। हमने क्या लिया? n1 और n2 दोनों ही इवन ले लिया, ठीक है। n1 n2 क्या है बच्चों? डोमेन आर के मेंबर है और n1 n2 इवन नंबर्स है, ठीक है। अगर मैं यहां पर अज्यूम करूं कि इफ f ऑफ n1 बराबर में f ऑफ n2 है, समझिएगा f ऑफ n1 यानी कि इन दोनों की इमेजेस अगर बराबर हैं तो f ऑफ n1 अगर n इवन है तो ये बनेगा आपके पास n1 -1, और अगर ये भी इवन है तो ये भी बनेगा आपके पास n2 -1। तो आप चेक कर सकते हैं -1 से -1 कैंसिल आउट, तो n1 इक्वल टू आपके पास n2 आ गया। इसका मतलब क्या है? f इज 1 1, f इज 1 1। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ केस नंबर 1 के लिए हुआ। ये जो भी प्रोसेस हुई ये आपके पास केस नंबर 1 के लिए हुई, जब हमने n1 और n2 को आपका इवन नंबर कंसीडर किया था। क्या कंसीडर किया था? जब n1 और n2 को हमने इवन नंबर कंसीडर किया तब हम बोल पा रहे हैं कि फंक्शन आपका 1 1 है। चलिए अब यहीं पर अगर मैं केस नंबर 2 आपका अप्लाई करता हूं, क्या है बच्चों कि लेट सपोज n1, n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, जो कि किसको बिलोंग करते हैं बच्चों? डोमेन को बिलोंग करते हैं। किसको? डोमेन के। एंड यहां पर लिख देता हूं कि n1, n2 आर ऑड। ये दोनों ही हमारे ऑड नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं? ऑड। तो समझना f ऑफ n1 इक्वल टू आपके पास f ऑफ n2। f ऑफ n1 हमारे पास f ऑफ n2 के बराबर है।
ठीक है। तो Fn1 अगर Fn2 के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों ऑड है तो ये Fn1 बराबर बनेगा हमारे पास N1 + 1, और N2 भी अगर ऑड है तो इसकी भी डेफिनेशन से बनेगा आपके पास N2 + 1, +1 से +1 कैंसिल आउट, यहां से हमारे पास क्या आ गया N1 = N2। सो यहां से केस नंबर 2 से हम क्या बोल सकते हैं, f इज 1 1। केस नंबर 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन आपका 1 1 होगा। तो केस नंबर 1 में देखा कि अगर N1 N2 दोनों ही इवन है तो अगर इमेज बराबर है तो नंबर्स बराबर होंगे, तो 1 1 हो गया। केस नंबर 2 में देखा कि N1 N2 दोनों ही ऑड है, तो अगर इमेज बराबर है तो एलिमेंट भी आपके बराबर होंगे। अब तीसरा केस मैं यहां पर आपको समझाऊंगा कि केस नंबर 3 क्या है। केस नंबर 3, N1, नोट करिएगा, N1 इज इवन, ठीक है, एंड N2 इज ऑड, N2 इज ऑड। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने यहां पर N1 को इवन नंबर कंसीडर कर लिया और N2 को ऑड। तो ऑब्वियस सी बात है कि इवन नंबर ऑड के बराबर कभी भी नहीं होगा, तो N1 नॉट इक्वल टू N2, N1 कभी भी N2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स के केस में, तो N1 N2 के बराबर तो नहीं होगा, ठीक है। N1 N2 के बराबर भी नहीं है, साथ ही साथ आप ये भी दे सकते हैं यहां पर कि N1 तो N2 के बराबर होगा ही नहीं, और अगर N1 N2 के बराबर नहीं है तो ये भी देख सकते हो कि f ऑफ N1 भी f ऑफ N2 के बराबर नहीं होगा। मतलब ना तो एलिमेंट बराबर, ना ही उनके इमेजेस बराबर। तो यहां से भी हम क्या बोल सकते हैं कि f इज नॉट, है ना, मतलब कुल मिला के f इज 1 1, ठीक है। मतलब एक तरीका ये हो गया कि इमेजेस बराबर तो एलिमेंट बराबर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एलिमेंट भी बराबर नहीं है, अगर एलिमेंट बराबर नहीं है तो उनकी इमेज भी बराबर नहीं होगी। तो तीनों ही केस हमको ये इंप्लाई करते हैं कि यहां पर N1 N2 ही बराबर नहीं है तो उनकी इमेजेस तो बराबर नहीं हो सकती। तो ये भी इंप्लाई करता है कि एलिमेंट बराबर नहीं तो उनकी इमेजेस भी बराबर नहीं। दिस इज ऑल्सो इज द मीन ऑफ 1 1। तो ये 3 केस के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 एंड 3 केस f इज 1 1, है ना। तो यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं कि हेंस f इज 1 1, f आपका एक 1 1 फंक्शन होगा। क्लियर है। अब लास्ट में वैसे दिख रहा होगा नीचे पर एक वो भी लाइन भी चल रही है, लेकिन दिख तो सभी को रहा है। चलिए यहां से क्या पता चल गया कि f हमारा एक 1 1 फंक्शन है। अब देखते हैं, अब दूसरी चीज हमें क्या करना है बच्चों, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव है ना, तो बाइजेक्टिव के लिए जरूरी क्या है कि फंक्शन को ऑन टू भी प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा, आप यहां पर अगर देखें कि जब डोमेन का एलिमेंट ऑड है तो उसकी इमेज क्या है बच्चों, इवन है, ठीक है। जब डोमेन का एलिमेंट ऑड है तो उसकी इमेज क्या है बच्चों, इवन। और जब डोमेन का एलिमेंट आपका इवन है तो उसकी इमेज क्या है आपके पास, ऑड। तो यहां पर देखिएगा, सिंस इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फ्रॉम कोडोमेन, देखना अगर n आपका कोई नेचुरल नंबर है कोडोमेन का, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट n वन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऑफ डोमेन, नोट करिएगा कि अगर आप ध्यान से समझिए कि अगर n आपका एक ऑड नंबर है, कहां पर, कोडोमेन में, तो अगर n आपका कोडोमेन में ऑड नंबर, क्योंकि ध्यान समझिएगा जब डोमेन ऑड है तब उसकी इमेज कैसी है बच्चों, इवन है। और जब डोमेन का एलिमेंट आप इवन ले रहे हो तो उसकी प्री इमेज क्या है बच्चों आपके पास, ऑड है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि n1 इक्वल टू n+1 के बराबर, है ना, यानी कि n1 क्या होगा, n+1 के बराबर होगा। मतलब ऑड नंबर की प्री इमेज आपकी इवन होगी। तो देयर एग्जिस्ट n1 बिलोंग्स टू n इन द डोमेन सच दैट n1 जो होगा बच्चों वो आपका n+1 के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि हर एक ऑड नंबर की, कोडोमेन के ऑड नंबर की एक प्री इमेज आपको n1
मिल जाएगी। क्लियर है? चाहे आप कुछ भी ले लो, यहां पर आपको कोडोमेन का कोई भी ऑड नंबर आप लोगे उसकी प्री इमेज आपको इवन, मतलब कि ध्यान से समझिएगा, यहां पर ऐसे ये आपके पास n है, ये आपके पास n है, ये फंक्शन f है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऑन, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखना जब n आपका ऑड है, ठीक है, तो इसकी प्री इमेज आपके पास यहां पर 2 है। जब ये आपके पास 3 है तो इसकी प्री इमेज आपके पास 4 है। जब यहां पर 5 है तो इसकी प्री इमेज आपके पास 6 है। क्लियर है? अब सिमिलरली इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स ऑफ कोडोमेन, अब ध्यान समझना, नोट करना, इफ n इज इवन, अगर n आपका इवन है, नोट करना, देन देयर एग्जिस्ट n1 बिलोंग्स टू n ऑफ डोमेन सच दैट, नोट करना, जब यहां पर आप समझिएगा, जब यहां पर हम आपको ऑड लेते हैं तो यहां पर क्या मिलता है बच्चों? इवन, और जब यहां पर इवन लेते हैं तो यहां पर ऑड मिलता है। ठीक है, तो अब हमने यहां पर आपका क्या लिया है बच्चों? इवन लिया है। तो मतलब कि यहां पर अगर इवन है तो उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या मिलेगा? ऑड। तो हम क्या बोलेंगे? तो देयर एग्जिस्ट n1 जो होगा वो आपके पास n-1 के बराबर होगा, n-1 के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 2 की प्री इमेज क्या बनेगी? 1 बनेगी, 4 की प्री इमेज हमारे पास 3 बनेगी, 6 की प्री इमेज हमारे पास 5 बनेगी, 7 की प्री इमेज हमारे पास 2 की प्री इमेज 1, 7 की प्री इमेज हमारे पास, एक सेकेंड, 2 की प्री इमेज हमारे पास 1 बन गई, 4 देखना, 2 की प्री इमेज 1 बन गई, 4 की प्री इमेज हमारे पास 3 बन गई, 6 की प्री इमेज हमारे पास 5, सॉरी 8 की प्री इमेज अगर हम बात करें, 8 की प्री इमेज 7, ऑड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां पर अगर हम आपका इवन ले रहे हैं तो इसकी प्री इमेज हमारे पास n-1 बन रही है। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि हेंस f इज ऑन टू, हेंस f इज ऑन टू, है ना? बिल्कुल क्लियरली विजुअलाइज करो आप यहां पर कि जब जब यहां पर मैं ऑड नंबर ले रहा हूं तो उसकी प्री इमेज इवन है, जब जब मैं यहां पर इवन नंबर ले रहा हूं उसकी प्री इमेज ऑड है। तो इस तरीके से हमें हर एक एलिमेंट की कोडोमेन के प्री इमेज उसके डोमेन में मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? f आपका एक ऑन टू फंक्शन हुआ। क्या हुआ? f आपका एक ऑन टू फंक्शन। तो ये चीज अगर तुमने मेंशन कर दी तो आपको पूरे नंबर यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो f आपका यहां पर एक ऑन टू फंक्शन होगा। इट इज क्लियर और नॉट? सिंपल, f आपका कैसा फंक्शन होगा? ऑन टू फंक्शन। चलिए, तो ये चीज यहां पर आप इस वेन डायग्राम को बना करके और अच्छे से इसको मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, और 7 की यहां पर 8 हो गया आई थिंक। चलिए, क्लियर है? ऑल सेट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 2012, 2014, 2019 में आया हुआ सवाल है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन सवालों में से एक है ये। ठीक है, 2012, 2014, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r, मतलब कि डोमेन में सभी रियल नंबर्स है, टू x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। यानी कि जो फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है वो कहां से कहां पर बच्चों? r से ओपन इंटरवल -1 से 1 पर डिफाइंड है। और fx इक्वल टू हमारे पास क्या है बच्चों? fx इक्वल टू आपके पास x अपॉन में 1 प्लस में मॉड x है, x अपॉन में 1 प्लस मॉड x है। हमें क्या प्रूफ करना है? इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन। क्या शो करना है बच्चों? कि सो दैट दिस फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू, ये फंक्शन आपका 1 है और ऑन टू है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। क्लियर? आओ दिखाते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले यहां पर फॉर 1 1 केस बनाएंगे बच्चों, केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 क्या है? लेट सपोज x1, x2 बिलोंग्स टू r, ठीक है, एंड x1,
कॉमा x2 ग्रेटर देन इक्वल देन 0, 0 या 0 से बड़े हैं। नोट करना, 0 या 0 से बड़े हैं। इफ f ऑफ x1 मतलब कि इमेज मान लो इनकी बराबर है, तो अगर मैं इमेज बराबर लेकर के चलो प्रूव कर दूं कि एलिमेंट बराबर होंगे, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ये ट्रू हो जाएगा। तो fx1 बराबर fx2 का मतलब क्या हुआ, देखिएगा, x1 अपॉन में 1 प्लस में मॉड x1 प्लस में सॉरी इक्वल टू x2 अपॉन में 1 प्लस में मॉड x2। नोट करना, जब x1 और x2 दोनों ही पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि मॉड x1 x1 के बराबर, मॉड x2 x2 के बराबर। जब दोनों ही पॉजिटिव हैं तो उसको लिख सकते हैं x1 अपॉन में 1 प्लस में x1 इक्वल टू x2 अपॉन में 1 प्लस में आपका x2। क्लियर है, x1 अपॉन में 1 प्लस में x1 और इक्वल टू x2 अपॉन में 1 प्लस में आपका x2। तो ये क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x1 प्लस में x1 इंटू x2 बराबर में x2 प्लस में आपका x1 इंटू में x2। ओके, सो यहां से हम देखें तो x1 इंटू x2 से x1 इंटू x2 आपके पास कैंसिल आउट। सो यहां से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि x1 जो होगा वो आपका x2 के बराबर होगा। क्लियर है, x1 जो होगा x2 के बराबर। तो इस केस के अकॉर्डिंग, केस नंबर 1 से हम बोल सकते हैं कि f इज 1 1, f आपका 1 1 फंक्शन होगा। क्लियर है, f आपका कैसा फंक्शन होगा बच्चों, 1 1 फंक्शन होगा। क्लियर। नाउ केस नंबर 2, अगर मैं अब यहां पर केस नंबर 2 की बात करता हूं, केस नंबर 2 आपसे क्या बोला, नोट करना, ये चीज क्लियर हो गई कि x1 x2 अगर पॉजिटिव रियल नंबर से तो उस केस में इमेज बराबर तो एलिमेंट भी बराबर है। अब इस केस में x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट कि x1 x2 लेस देन 0 निगेटिव नंबर है। ठीक है, इफ अगर मैं यहां पर लेता हूं कि fx1 fx2 के बराबर है, मान लो इन दोनों की इमेज बराबर है, तो समझना x1 अपॉन में 1 प्लस में मॉड x1 प्लस इक्वल टू, ये बराबर होगा इक्वल टू x2 अपॉन में 1 प्लस में मॉड x2। अब समझना, अगर x1 x2 लेस देन 0 है तो डेफिनेट सी बात है कि मॉड x1 जो होगा वो माइनस ऑफ x1 के बराबर, और जो मॉड x2 होगा वो माइनस ऑफ x2 के बराबर होगा। क्लियर है, जब x1 और x2 आपके लेस देन 0 है तो ये अप्लाई होगा बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा x1 अपॉन में 1 माइनस में x1 इक्वल टू x2 अपॉन में 1 माइनस में आपका x2। ओके, सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो x1 माइनस में x1 इंटू में x2 बराबर में x2 माइनस में आपका x1 इंटू में x2, माइनस में x1 इंटू में x2। यहां से ये दोनों टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो गए, और यहां से क्या निकल करके आया, x1 बराबर में x2, x1 बराबर में x2। तो इस तरीके से ये चीज हमको प्रूव हो गई कि अगर x1 x2 निगेटिव रियल नंबर्स है तो उनकी इमेज अगर बराबर होगी तो एलिमेंट भी बराबर होंगे। तो यहां से भी क्या इंप्लाई हुआ बच्चों कि f आपका 1 1 है, f इज 1 1 फंक्शन। इट इज क्लियर और नॉट, f आपका कैसा फंक्शन होगा बच्चों, फंक्शन f आपका 1 1 फंक्शन हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर केस नंबर 3 अब देखेंगे। केस नंबर 3 जैसे कि सिंपली मैंने आपको बताया कि x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट x1 लेस देन 0 एंड x2 ग्रेटर देन 0। अब ऑब्वियस सी बात है, x1 निगेटिव है, x2 पॉजिटिव है, तो इट इज इंप्लाइज दैट कि x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 x2 के बराबर नहीं होगा। साथ ही साथ इंप्लाइज दैट कि fx1 भी नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, यानी कि ना तो एलिमेंट बराबर होंगे ना ही उसकी इमेज। तो ये भी तरीका है जहां से हम बोल सकते हैं कि फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा, सॉरी मतलब 1 1 होगा, f इज 1 1, मतलब ना तो एलिमेंट बराबर, ना ही उनकी इमेज बराबर। एलिमेंट बराबर नहीं तो उनकी इमेज भी बराबर नहीं, तो ये हमारे पास 1 1 की कंडीशन यहां से भी फुलफिल हो जाती है। तो तीनों केस से हम बोल सकते हैं क्या बच्चों
कि फ्रॉम, नोट करिएगा थोड़ा सा, मैं इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं, ये मत समझना कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। मेरा मोटिव है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा इत्मीनान से चीजों को समझा करके पढ़ाऊं, ठीक है। तो फ्रॉम यहां से क्या बोल सकते हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3 f इज 1 1 फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा बच्चों, 1 1 फंक्शन होगा। तो पहली कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई, हमने प्रूफ कर दिया कि f आपका एक 1 1 फंक्शन होगा। इट इज क्लियर और नॉट, हो गया बच्चों, f आपका एक 1 1 फंक्शन हो गया। आगे बात करते हैं। अब दूसरी कंडीशन यहां पर है बच्चों ऑन टू नेस के लिए, कि फंक्शन आपका ऑन टू है या नहीं है। क्लियर है, फंक्शन आपका ऑन टू है या नहीं है। चलिए, फॉर ऑन टू, अगर मैं यहां पर लिखूं फॉर ऑन टू, समझिएगा इस चीज को। देखना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ये अभी हमें फंक्शन गिवन है, ठीक है। और x अपॉन में 1 माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। ओके, अब देखना, यहां पर हमें देखना है कि जब x, यानी कि डोमेन में x जब 0 से बड़ा होगा तो एफ एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के बराबर होगा। जब x हमारा लेस देन 0 होगा तो ये हमारे पास x अपॉन 1 माइनस एक्स के बराबर होगा। अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव रियल नंबर के केस में मान लो, ठीक है, लेट सपोज y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 1 इन कोडोमेन, y आपका -1 से 1 को बिलोंग करता है। तो ये y की वैल्यू अगर मैं बोलूं इफ y आपका ग्रेटर देन, ऐसे समझना, तो y मस्ट बी इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर, y आपका x अपॉन 1 प्लस एक्स के बराबर हो सकता है और y आपका x अपॉन 1 माइनस एक्स के बराबर हो सकता है, ठीक है। इस केस में जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा और इस केस में जब x आपका लेस देन 0 होगा, दोनों ही केस के लिए हम देखेंगे। तो देखना, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो y के लिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो बन जाएगा y प्लस में x टाइम्स y बराबर में आपका x, तो यहां से y इक्वल टू x माइनस में xy, यहां से x कॉमन लिया तो 1 माइनस का y आया, तो y अपॉन में 1 माइनस वाई इक्वल टू आपके पास यहां पर x आ गया, इक्वल टू आपके पास x। जब x आपका यहां पर ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, जब x 0 या 0 से छोटा है, सॉरी 0 या 0 से बड़ा है, तो इस केस में y अपॉन 1 माइनस में y हमको मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि f इनवर्स ऑफ x जो होगा वो एक तरीके से x अपॉन में 1 माइनस में x के बराबर होगा। याद नहीं आ रही, या तो हम ऐसे ले सकते हैं या फिर इसको अगर इनवर्स फंक्शन अभी नहीं मैंने डिस्कस किया तो सिंपली हम ले सकते हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1 से 1 देयर एग्जिस्ट x विच इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 विच इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। हर एक y के रिस्पेक्ट में डोमेन में आपको एक ऐसा x मिलेगा जो कि y अपॉन 1 माइनस वाई के बराबर होगा और y की वैल्यू आपका 1 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि 1 माइनस वाई 0 हो जाएगा तो y कैन नॉट बी इक्वल टू 1। सिंपल। अब इस केस में देखना बच्चों, यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो y माइनस में वाई एक्स बराबर में आपका x है और कंडीशन है कि x तो लेस देन 0 होगा, ठीक है। यहां से क्या आएगा, y मस्ट बी इक्वल टू x प्लस में एक्स वाई, यहां से आएगा y इक्वल टू x कॉमन लिया तो 1 प्लस में y, तो यहां से y अपॉन में 1 प्लस वाई इक्वल टू x, यहां पर x लेस देन 0 होगा। मतलब अगर दूसरा x की वैल्यू y अपॉन 1 प्लस वाई मिलेगी जब x आपका लेस देन 0 होगा, यानी कि
आप कोई भी एलिमेंट उठा रहे हो, किसका, कोई भी एलिमेंट अगर आप उठा रहे हो किसका, हमारे डोमेन का, सॉरी कोडोमेन का, तो हमें उसकी प्री इमेज मिल रही है। कहां मिल रही है, डोमेन में। एक बार मिल रही है y अपॉन 1 माइनस वाई, जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, और यहां पर कब मिल रही है, x लेस देन 0 के केस में हमको y अपॉन 1 प्लस वाई। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कि इसका मतलब हो गया दिस इज इंप्लाइज दैट f इज ऑन टू, f आपका एक ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि हर एक y के रिस्पेक्ट में हमको उसकी प्री इमेज मिल रही है y अपॉन 1 माइनस वाई और y अपॉन 1 प्लस वाई के फेज में, किसमें, डोमेन में। ग्रेटर देन 0 के लिए ये मिलेंगे और लेस देन 0 के लिए हमको ये प्री इमेज मिल रही है। क्लियर है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या प्रूफ कर पाते हैं कि फंक्शन f आपका एक ऑन टू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, फंक्शन f आपका एक ऑन टू फंक्शन होगा। तो ऑन टूनेस को प्रूव करने के हमें कई अलग अलग अप्रोच इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एक तरीका तो यही है कि आप सिंपल, अगर आप ध्यान से देखो तो हर क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट लोगे उसकी प्री इमेज हमको डोमेन में मिलेगी। तो हमने यहां पर लिया कि कोई भी एलिमेंट कोडोमेन का है उसकी प्री इमेज दो तरीके से मिलेगी। एक तो क्या मिलेगी, प्री इमेज x के फॉर्मेट जो y अपॉन 1 माइनस वाई, और इस केस में x पॉजिटिव होगा और इस केस में आपके पास x आपके पास नेगेटिव। तो ये प्री इमेज मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। डन है बच्चों, f इज ऑन टू। तो इस तरीके से ये चीज बच्चों 1 1 ऑन टू हम यहाँ पर प्रूव करते हैं। ये क्वेश्चन अब आपको मैं होमवर्क के फॉर्म पर दे रहा हूं कि आप सॉल्व करके चेक करिएगा। सेम तरीके से आपको यहां पर भी इस फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, बाइजेक्टिव, मतलब कि पहले 1 1 फिर ऑन टू करके लेकर के आना। ये क्वेश्चन 2012, 2014, 2019 में आया हुआ सवाल है, नहीं तो उसको मैं आगे की क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए जी, और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। और होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन है, तो उसके क्वेश्चंस को जाकर के सॉल्व करिएगा ताकि आप चेक कर सके कि जो भी क्वेश्चंस आपको मैंने क्लास में करवाए हैं अब आपसे समझ में आए हैं, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, जरूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।